Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. भाग 2. The beginning of American work. अमेरिका में कार्य की शुरुआत. एपिसोड 3 क्रमशः. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. स्वामी कृपानंद संन्यास लेने और गरीबी और ब्रह्मचर्य की शपथ लेने से पहले एक समाचार पत्र के कर्मचारी थे. वे न्यूयॉर्क के एक प्रमुख अखबार में काम करते थे. जन्म से वे एक रूसी यहूदी हैं जिनका नाम लियोन लैंड्सबर्ग है. यदि उनके जीवन का इतिहास ज्ञात होता तो यह संभवतः स्वामी अभयानंदा की कहानी जितना ही दिलचस्प होता. उस समय स्वामी जी की शिक्षाओं के प्रति समर्पित कई लोग थे, जिनमें कैम्ब्रिज की मिसेज बुल, जिनसे हम पिछले अध्याय में मिले, डॉक्टर एलन डे, मिस एस एलन वाल्डो, मिस मेरी फिलिप्स, प्रोफेसर वाइमैन, प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट और डॉक्टर स्ट्रीट शामिल थे. डॉक्टर स्ट्रीट ने बाद में स्वामी जी से संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी योगानंद के नाम से जाने गए. इसके अतिरिक्त कई प्रसिद्ध पादरी और अन्य प्रमुख व्यक्ति भी उनके अनुयायियों में शामिल थे. मिस्टर फ्रांसिस लेगेट, मिसेज स्टर्जेस, बाद में मिसेज फ्रांसिस लेगेट और मिस जोसेफिन मैक्लॉड, जो न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध सामाजिक वर्ग में से थे, उनके घनिष्ठ मित्रों में गिने जाते थे और उन्होंने स्वामी जी के कार्यों में विभिन्न तरीकों से मदद की. डॉक्टर और मिसेज एग्बर्ट गुएर्नसी, जिनके 5th एवेन्यू स्थित घर में स्वामी जी अक्सर रुका करते थे, उन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे. ऑस्टिन कॉर्बिन परिवार भी उनके अनुयायियों में था. साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध गायिका एम्मा थर्सबी भी. डिक्सन सोसाइटी के सदस्य, जिनके सामने स्वामी जी को कई बार व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था, उनके विचारों के प्रबल समर्थक बन गए थे. अप्रैल के दूसरे सप्ताह स्वामी जी श्री लेगेट के निमंत्रण पर न्यूयॉर्क राज्य के हडसन नदी के किनारे स्थित उनके ग्रामीण निवास रीजली मैनर गए. वहां वे लगभग 2 सप्ताह रहे. इस यात्रा ने उन्हें बहुत लाभ पहुंचाया. उन्होंने ग्रामीण वातावरण और पहाड़ियों का आनंद लिया. न्यूयॉर्क लौटने पर स्वामी जी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि श्री लैंड्सबर्ग, जो उनके साथ रह रहे थे, बिना कोई सूचना दिए चले गए थे. इस घटना के बारे में स्वामी जी ने श्रीमती बुल को लिखा. लैंड्सबर्ग इस घर से चले गए. उन्होंने अपना पता भी नहीं छोड़ा. ईश्वर लैंड्सबर्ग को जहां भी वे जाएं आशीर्वाद दे. वे उन चंद सच्चे व्यक्तियों में से एक हैं जिनसे मिलने का सौभाग्य मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ. स्वामी जी ने 22 अप्रैल को मिस मैरी हेल को भी लिखा. लैंड्सबर्ग कहीं और रहने के लिए चले गए, इसलिए मैं अब अकेला हूं. मैं मुख्य रूप से मेवों और फलों पर निर्भर हूं और यह बहुत अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भी लग रहा है. हालांकि श्री लैंड्सबर्ग बाद में थाउजेंड आइलैंड पार्क में फिर आए, जहां स्वामी जी ने उन्हें संन्यास में दीक्षित किया और उनका नाम कृपानंद रखा. अप्रैल में इस छुट्टी को छोड़कर स्वामी जी की कक्षाएं जनवरी के अंत से लेकर मई महीने तक नियमित रूप से चलती रही.
26 अप्रैल को उन्होंने मिसेज हाले को लिखा, कक्षाएं जोर शोर से चल रही है, लगभग हर दिन एक कक्षा होती है और वे पूरी तरह भरी रहती है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह काम बिल्कुल भी सफल नहीं था। वास्तव में ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जैसा कि पहले कहा गया था, स्वामी जी अपने कक्षाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लेते थे। उनके कुछ अनुयायी धनवान जरूर थे, लेकिन अधिकांश गरीब थे और वे केवल छोटी छोटी मदद कर सकते थे, जो बमुश्किल कक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त होती थी। इसके अलावा उनके सार्वजनिक व्याख्यानों से होने वाली आय भी बहुत कम थी, क्योंकि वह पैसा कई हाथों से होकर गुजरता था। उदाहरण के लिए सभागार का किराया ही एक बड़ी राशि ले लेता था। मौसम के अंत के करीब 16 मई को स्वामी जी ने मिसेज हाले को लिखा, आर्थिक रूप से सर्दियों का काम बिल्कुल सफल नहीं रहा। मैं बमुश्किल अपना खर्च चला सका, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह बहुत महान था। स्वामी जी के शिष्य, हालांकि वे गरीब थे, कक्षाओं को जारी रखने के लिए आगे आए। मई में उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, मेरे शिष्य मेरी सहायता के लिए आगे आए और अब कक्षाएं निश्चित रूप से अच्छे से चलेंगी। स्वामी जी इस बात से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि शिक्षण मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, उतना ही आवश्यक जितना खाना या सांस लेना। स्वामी जी के कार्य का आध्यात्मिक पक्ष निस्संदेह उनका मुख्य उद्देश्य था। यदि वे चाहते तो आसानी से एक बड़ा अनुयायी वर्ग खड़ा कर सकते थे, लेकिन इस समय उनके सबसे बड़े प्रयास उन गहरी गंभीर आत्माओं के प्रशिक्षण में थे, जिन पर वे अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भरोसा कर सकते थे। यह वर्ष उनके सबसे कठिन परिश्रम और इस दिशा में सबसे बड़ी आशाओं का वर्ष था। वे अपने दृष्टि को समझने और मुक्त होने के लिए कम से कम कुछ पुरुषों और महिलाओं को प्रेरित करने के अपने प्रयासों में पूरी गहराई तक गए। स्वामी जी बाहरी सफलता में विश्वास नहीं करते थे। वे सदियों तक इंतजार करने के लिए तैयार थे। उनकी तत्काल आशा, हालांकि धार्मिक संकीर्णता और अंधविश्वास को तोड़ने, आध्यात्मिक पराधीनता को समाप्त करने और मनुष्यों के सामने अद्वैत वेदांत के उस सत्य को प्रस्तुत करने की थी, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे व्यक्ति किसी चीज से डरता नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं करता और भाग्य के प्रहारों से निर्लिप्त रहता है। स्वामी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस एकमात्र वास्तविकता को पहचाने, भीतर असीम आत्मा के रूप में और बाहर समस्त जीवन की दिव्य एकता के रूप में। स्वामी जी सभी धर्मों की सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों के मूल आदर्शों को फैलाने के लिए भी उत्सुक थे। वे प्रत्येक उद्धारकर्ता और विश्व गुरु को सत्य का एक उज्जवल दीपक मानते थे। वे स्वयं हर धार्मिक विश्वास के रूपों में एक ही प्रकाश को देखते हुए सभी वेदियों पर पूजा कर सकते थे। उनका व्यक्तित्व सचमुच महान आदर्शों से ओतप्रोत था और उनकी आध्यात्मिकता की समृद्धि असीम थी, जिसके खजाने वे खुले दिल से बांटते थे। स्वामी जी ने संकीर्ण धार्मिक मतों की आलोचना की। 21 मार्च 1895 को
श्रीमती बुल को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा, मेरे गुरु कहा करते थे, हिंदू, ईसाई आदि नाम सभी भाईचारे की भावनाओं के बीच सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़े हैं। उन्होंने आगे लिखा, हमें सबसे पहले इन बाधाओं को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इन नामों ने अपनी सारी सकारात्मक शक्तियां खो दी हैं और अब हानिकारक प्रभाव मात्र के रूप में खड़े हैं, जिनके काले जादू में हम में से सबसे अच्छे लोग भी राक्षस की तरह व्यवहार करने लगते हैं। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, सफल होना ही होगा। यही कारण है कि मैं एक केंद्र स्थापित करने की इतनी प्रबल इच्छा रखता हूं। संगठन की अपनी कमियां होती हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहां मुझे लगता है कि मुझे आपसे भिन्न राय रखनी पड़ेगी। समाज को खुश रखकर और साथ ही महान कार्य करते हुए कोई सफल नहीं हो सकता। हमें वही करना चाहिए जो भीतर से निर्देश आता है, और यदि वह सत्य और अच्छा है, श्रेयस्कर है, तो समाज बदल जाएगा। भले ही ऐसा सदियों बाद हो, जब हम जीवित ना रहें, हमें अपना हृदय, आत्मा और शरीर उस कार्य में झोंक देना चाहिए। और जब तक हम हर चीज का त्याग कर एकमात्र विचार और एकमात्र लक्ष्य को समर्पित नहीं करते, तब तक हम कभी भी प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, स्वामी जी के पास पहले से ही एक केंद्र था, लेकिन नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में स्थापित वेदांत सोसाइटी अभी शुरुआती अवस्था में थी। यह उनके मित्रों की एक समिति थी जो विभिन्न तरीकों से उनकी सहायता करने का प्रयास करती थी। स्वामी जी को उम्मीद थी कि धीरे धीरे यह एक पूर्ण विकसित संस्था में बदल जाएगी, जो उनके सार्वभौमिक और एकता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करेगी। और बाद में ऐसा ही हुआ। इस दौरान स्वामी जी, जो एक सच्चे सन्यासी की स्वतंत्रता के साथ जीते थे और काम करते थे, अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ, यहां तक कि अपना जीवन भी त्यागने को तैयार थे। अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने वाले किसी भी प्रयास को आसानी से सहन नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि उनके कुछ सहायक, चाहे वे कितने भी समर्पित और भले क्यों ना हो, उनके काम करने के तरीके में हस्तक्षेप करते थे। शायद कोई बोस्टन की शिक्षित महिला, जिन्होंने धर्म संसद की आत्मा को झकझोर दिया था और जो जन्मजात शिक्षक थे, उनसे कहती थी कि वे भाषण कला का प्रशिक्षण लें। कोई और उनसे संगठन बनाने की चिंता करता, कोई कहता, स्वामी जी आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आपको बेहतर वातावरण में रहना चाहिए, समाज के प्रभावशाली लोगों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए आपको फैशनेबल होना चाहिए। या कोई और कहता, आपको ईसाई पादरियों को खुश रखना चाहिए। इन सभी बातों पर स्वामी जी क्रोधित हो जाते और आक्रोश के साथ कहते, मैं इस बकवास में क्यों पड़ूं। वे अपने अंदर की शक्ति और आत्मनिर्भरता के साथ खड़े होते, यह प्रकट करते हुए कि उनका व्यक्तित्व किस अद्भुत सामर्थ्य से पूर्ण था। उनका हर शब्द उनके महान आदर्शों और अडिग स्वतंत्रता की झलक देता था। 1 फरवरी 1895 को मेरी हेल को लिखे एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा, अब और सपने मत देखो, ओ मेरी आत्मा, अब और सपने मत देखो। एक शब्द में कहूं तो मेरे पास एक संदेश है देने के लिए। मुझे इस दुनिया से मधुर बनने का समय नहीं है
और मधुर बनने का हर प्रयास मुझे पाखंडी बना देता है। मैं 1000 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन जेली फिश जैसा जीवन नहीं जीऊंगा और इस मूर्ख दुनिया की हर आवश्यकता के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे वह मेरी अपनी भूमि हो या कोई विदेशी भूमि। अगर तुम सोचती हो कि मेरे पास कोई कार्य है जैसा कि श्रीमती बुल सोचती है, तो तुम पूरी तरह से गलत हो। मेरे पास सूरज के नीचे या उससे परे कोई कार्य नहीं है। मेरे पास केवल एक संदेश है और मैं उसे अपने ही तरीके से दूंगा। मैं अपने संदेश को न हिंदू रूप दूंगा, न ईसाई रूप, और ना ही इसे किसी इज्म का हिस्सा बनाऊंगा। मैं इसे केवल अपना स्वरूप दूंगा, बस इतना ही। स्वतंत्रता, मुक्ति, यही मेरा धर्म है, और जो भी इसे सीमित करने की कोशिश करेगा, मैं उसे लड़ाई या पलायन के जरिए टाल दूंगा। पुजारी को शांत करने की कोशिश, तौबा बहन, इसे गलत मत समझो, लेकिन तुम बच्चे हो और बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तुमने अभी तक उस स्रोत से जल नहीं पिया है जो तर्क को अतर्क बना देता है, नश्वर को अमर, इस दुनिया को शून्य और मनुष्य को भगवान बना देता है। अगर तुम इस मूर्खता के जाल से बाहर निकल सकती हो जिसे वे दुनिया कहते हैं, तो मैं तुम्हें सचमुच बहादुर और स्वतंत्र कहूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो उन लोगों का उत्साहवर्धन करो जो इस झूठे भगवान, जिसे समाज कहते हैं, को जमीन पर पटकने और उसके कपटपूर्ण पाखंड को रौंदने का साहस रखते हैं। यदि तुम उनका उत्साहवर्धन नहीं कर सकती, तो कृपया चुप रहो, लेकिन इस प्रकार की झूठी बकवास जैसे समझौता, अच्छा और मधुर बनने के प्रयास से फिर से दलदल में मत खींचो। मुझे इस दुनिया से नफरत है, इस सपने से, इस भयानक दुस्वप्न से, जिसमें चर्च, धोखाधड़ी, किताबें, बदमाशी, सुंदर चेहरे, झूठे दिल, सतही धर्मनिष्ठता और अंदर से पूरी तरह खोखलापन भरा है, और सबसे बढ़कर इसका व्यापारिक स्वभाव। क्या मेरी आत्मा को उस मापदंड से मापा जाए जो इस दुनिया के बंधुआ गुलाम करते हैं? तौबा बहन, तुम सन्यासी को नहीं जानती। वेद कहते हैं सन्यासी वेदों के सिर पर खड़ा होता है, क्योंकि वह चर्चों, संप्रदायों, धर्मों, पैगंबरों, किताबों और उन सब से मुक्त है। स्वामी जी के ये शब्द उनकी आत्मा और उनकी गहरी दृष्टि को प्रकट करते हैं। अपने संदेश को देने के लिए दृढ़, दुनिया के अनुरूप नहीं बल्कि अपने प्रकाश के अनुसार काम करने के लिए अडिग। 11 अप्रैल 1895 को श्रीमती बुल को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, मिस हेमलिन चाहती है कि मैं सही तरह के लोगों से परिचित हूं। मुझे लगता है कि यह अपने आप को स्थिर रखो वाली बात का दूसरा संस्करण है। मेरे जीवन के अनुभव के अनुसार केवल सही तरह के लोग वही हैं जिन्हें भगवान भेजते हैं। केवल वही लोग मेरी मदद कर सकते हैं और करेंगे। बाकी लोगों के लिए भगवान उन्हें सामूहिक रूप से आशीर्वाद दें और मुझे उनसे बचाएं। स्वामी जी ने आगे लिखा कि भले ही वे गरीब परिस्थितियों में रहते थे, लेकिन सही तरह के लोग उनके पास आते थे। यहां तक कि वे लोग भी जो पहले उनकी आलोचना कर चुके थे,
इसके बाद उन्होंने भगवान शिव से एक भावपूर्ण प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने पीरा और प्रज्वलित प्रेम में लिखा, हे प्रभु, बचपन से ही मैंने तेरी शरण ली है, तू मेरे साथ रहेगा। उष्ण कटिबंध में या ध्रुवों पर, पर्वतों की चोटियों पर या महासागरों की गहराइयों में, तू कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं, और मैं कभी भी किसी भी प्राणी से सहायता की आशा नहीं करूंगा सिवाय तेरे। कुछ दिनों बाद उन्होंने लिखा, मनुष्य से जितनी कम सहायता मिलेगी उतनी अधिक सहायता भगवान से मिलेगी। और 3 दिन बाद उन्होंने फिर लिखा, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह सबसे अनुचित व्यक्तियों में से सही तरह के लोगों को बाहर निकाले। श्री राम कृष्ण की कृपा से मेरी प्रवृत्ति लगभग अचूक रूप से किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी पहचान कर लेती है। स्वामी जी उन लोगों से असंतुष्ट थे जो संगठन शब्द के उनके अर्थ को समझने में विफल थे और शायद यह सोचते थे कि वे अपने काम को सफल बनाना चाहते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने 1895 के पतझड़ में अपने पश्चिमी शिष्य स्वामी अभयानंद को लिखा, हमारा कोई संगठन नहीं है, ना ही हम कोई बनाना चाहते। हर कोई पूरी तरह स्वतंत्र है सिखाने के लिए, पूरी तरह स्वतंत्र है जो चाहे उपदेश देने के लिए। अगर तुम्हारे भीतर वह आत्मा है तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। व्यक्तित्व ही मेरा आदर्श है। मेरा कोई उद्देश्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं बहुत थोड़ा जानता हूं और वह थोड़ा मैं बिना किसी झिझक के सिखाता हूं। जहां मैं अज्ञानी हूं वहां मैं इसे स्वीकार करता हूं। स्वामी जी ने कहा, मैं एक सन्यासी हूं, इस नाते मैं अपने आप को इस दुनिया में स्वामी नहीं बल्कि एक सेवक मानता हूं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोग उन्हें प्रेम करें या घृणा, सभी का समान रूप से स्वागत। वे कहते हैं कि ना तो वे सहायता की तलाश करते हैं और ना ही किसी सहायता को अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें सहायता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि कोई उनकी सहायता करता है तो यह उस व्यक्ति की कृपा है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जब उन्होंने सन्यासी का जीवन अपनाया तो उन्होंने पूरे मन से किसी भी परिस्थिति का स्वागत किया, चाहे वह भूख हो या अत्यधिक कष्ट। धीरे धीरे उनके शिष्यों ने उनके आदर्श को समझना शुरू किया। पश्चिमी चेतना से प्रेरित, जो बाहरी संगठन को आवश्यक मानती थी, उन्हें यह समझने में समय लगा कि स्वामी जी की आकांक्षा सांसारिक संगठन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संगठन थी। ऐसे उच्च, शुद्ध, दृढ़ और ऊर्जावान आत्माओं का एक संघ जो व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित हों और जिन्हें मानवता के प्रति वास्तविक प्रेम और रुचि से प्रेरणा मिले। स्वामी जी ने अपने काम को इसी भावना में आगे बढ़ाया, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए। जय स्वामी विवेकानंद।